एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन की जम्मू कश्मीर के सभी लोगों के लिए, जिस प्रकार से पैन कार्ड को आधार के साथ लिंक करने के लिए मैंडेटरी जो था सरकार की तरफ से अनिवार्य कर दिया गया था और अंतिम तारीख जो थी 31 मार्च थी और 31 मार्च तक अगर आपका पैन कार्ड आधार के साथ लिंक ना हुआ तो ये सेवाएं आपके लिए बाधित कर दी जाएंगी और आपका जो पैन कार्ड था वह पैन कार्ड फिलहाल निष्क्रिय हो जाएगा, वह काम करना बंद कर देगा। और अगर आप जम्मू कश्मीर के किसी भी जिला के अंदर रहते हैं तो ये सेवाएं आपके लिए आधार के साथ पैन को लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया था और सरकार की तरफ से आदेश के बाद कुछ देर के लिए राहत दी गई थी, कुछ देर के लिए छूट दी गई थी और 31 मार्च जो थी वह डेडलाइन घोषित कर दी गई थी। और 31 मार्च से पहले पहले जिन व्यक्तियों ने अपना पैन कार्ड जो था आधार के साथ लिंक नहीं किया और लिंक करने वाले लोगों को, उपभोक्ताओं को 1,000 रुपए का जुर्माना जो था वह सरकार की तरफ से मैंडेटरी कर दिया गया था, जिसके बाद अंतिम तारीख जो थी 31 मार्च थी। और व्यक्तियों के अंदर, लोगों के अंदर, जम्मू कश्मीर के नागरिकों के अंदर लगातार एक होड़ थी कि 31 मार्च से पहले पहले अपने पैन कार्ड को आधार के साथ लिंक कर दें, लेकिन साइट अत्यधिक बिजी होने की वजह से और लगातार आ रही शिकायतों के बाद और लगातार जम्मू कश्मीर के लोगों के आह्वान के बाद जम्मू कश्मीर के एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से पैन कार्ड और आधार कार्ड को लेकर एक राहत जम्मू कश्मीर की जनता को दी है कि ये समय अवधि जो थी अब पैन कार्ड को आधार के साथ लिंक करने के लिए अब 3 माह की समय अवधि को बढ़ा दिया गया है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका पैन कार्ड सुचारू रूप से कार्य करता रहे, अगर आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं, अगर आप किसी भी प्रकार के इनकम टैक्स को भरने के लिए किसी भी सरकारी कार्यालय के अंदर जाते हैं तो आपका पैन कार्ड वहां आपसे पूछा जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका पैन कार्ड सुचारू रूप से कार्य करता रहे तो 3 माह की समय अवधि जो थी वह एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से बढ़ा दी गई है और 30 जून तक अब ये आदेश जो था ये आदेश लागू रहेगा और 30 जून से पहले पहले आप अपना पैन कार्ड आधार के साथ लिंक कर दें, अन्यथा ये सुविधा फिर से बंद कर दी जाएगी। सरकार की तरफ से 3 माह का एक और सौगात जो थी जम्मू कश्मीर की जनता को दी गई, लेकिन इस समय अवधि के दौरान आपका पैन कार्ड आधार के साथ लिंक तो जरूर होगा, लेकिन 1,000 रुपए का जो जुर्माना था, जो मैंडेटरी सरकार की तरफ से आदेश जारी किया गया था, वह लगातार लागू रहेगा। और 1,000 का जुर्माना अब 30 जून से पहले पहले अगर आपका पैन कार्ड आधार के साथ लिंक ना हुआ तो 1 जुलाई को आपका पैन कार्ड जो था वह निष्क्रिय हो जाएगा, वह काम करना बंद कर देगा और आपका अकाउंट नंबर भी जो था वह बंद हो जाएगा, जिसके लिए आपको लगातार सरकार की तरफ से सौगात जो दी जा रही थी उसमें 3 माह की समय अवधि को फिलहाल और बढ़ा दिया गया है। एक और अच्छी खबर हम जम्मू कश्मीर के जनता के लिए, पूरे देश की जनता के लिए एक और अच्छी खबर लेकर हम आपके साथ सुबह सुबह आपसे मिलने हाजिर हुए हैं और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के जिला रियासी के अंदर लाखों लोगों की, भक्तों की आस्था का केंद्र बाबा भोलेनाथ के शिवखोड़ी धाम के अंदर शिवखोड़ी श्राइन बोर्ड अब जिला रियासी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से अब एक और कृत्रिम गुफा का निर्माण होने जा रहा है और एक और नए मार्ग का भी निर्माण वहां पर होने जा रहा है और लाखों की संख्या में देश भर से श्रद्धालु, लगभग 15 से 20 लाख की संख्या में प्रतिवर्ष श्रद्धालु जो जम्मू कश्मीर के अंदर शिवखोड़ी धाम भोले बाबा के आस्था के केंद्र में अपनी हाजिरी लगाने के लिए और बाबा भोलेनाथ के श्री चरणों में नमन करने के लिए, अपने आप को वहां पर प्रस्तुत करने के लिए लाखों की संख्या में प्रतिवर्ष जो श्रद्धालु शिवखोड़ी धाम में आते थे उनके लिए अच्छी खबर की एक और गुफा, कृत्रिम गुफा और एक और नए मार्ग का निर्माण होने के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर शिवरात्रि मेले में लाखों की संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं को सुविधाएं मिलेंगी। एक और नई मार्ग और नई गुफा के निर्माण के बाद रोजगार के साधन उपलब्ध जम्मू कश्मीर के जिला रियासी के अंदर होंगे और आर्टिफिशियल गुफा का निर्माण जो था वह जिंदल ग्रुप द्वारा किया जाएगा और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रियासी की ओर से 3 माह के तैयार रोड मैप के बाद इस कार्य को फिलहाल सौंप दिया गया है और आने वाले कुछ ही दिनों के बाद जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब जम्मू कश्मीर के जिला रियासी की शिवखोड़ी धाम में एक और कृत्रिम गुफा और नए मार्ग के निर्माण कार्य का शिलान्यास करेंगे, जिसके बाद जम्मू कश्मीर के अंदर आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को जम्मू कश्मीर के बाबा भोलेनाथ के शिवखोड़ी धाम में और सुविधाएं मिलेगी और नई सुविधाओं के साथ साथ जम्मू कश्मीर का जो भोले बाबा का जो आस्था का केंद्र था वहां पर रास्ते में और नए दिव्य मार्ग वहां पे बनाए जाएंगे। भक्तों की आस्था का केंद्र और भक्तों के मन को मोहने वाला प्रकृति की गोद में बसा हुआ बाबा भोलेनाथ का रनसू क्षेत्र, यहाँ से बाबा भोलेनाथ के श्रद्धालु रनसू से बाबा भोलेनाथ के दरबार के लिए चढ़ाई करते हैं और पैदल मार्ग के अंदर भी आपको कई और विकास कार्य वहां पे नजर आएंगे और विकास कार्यों के साथ साथ बाबा भोलेनाथ के भक्तों को लुभावने के लिए यहाँ पर जम्मू कश्मीर के अंदर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लगातार 3 माह से एक जो रूपरेखा तैयार कर रहा था, फिलहाल उस रूपरेखा को अंतिम अंजाम दे दिया गया है और कुछ ही दिनों के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर एक और नई शिवखोड़ी गुफा का निर्माण होगा, एक और नए रास्ते का निर्माण होगा। और जिस प्रकार से गत वर्ष
शिवखोड़ी के पहाड़ियों से पत्थर गिरने से एक श्रद्धालु की मौत हो चुकी थी और अब इस प्रकार की घटना भविष्य में फिर से ना हो, ये जो रोड मैप नया तैयार किया जा रहा है, इस विकास के रोड मैप के अंदर शिवखोड़ी की जो गुफा है उस पहाड़ से पत्थर ना गिरे, इस प्रकार की भी व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से की गई हैं ताकि कोई भी श्रद्धालु वहां से पत्थर गिरने से, पत्थर की चपेट में आने से घायल ना हो। और आधार और पैन से जुड़ी हमने आपको खबर बता दी कि 3 माह की समय अवधि को बढ़ा दिया गया है। अब आप चाहते हैं कि आपका पैन कार्ड सुचारू रूप से कार्य करता रहे तो उसको आधार के साथ लिंक करें और 30 जून सरकार की तरफ से डेडलाइन घोषित कर दी गई है और 30 जून से पहले पहले आप अपना पैन कार्ड आधार के साथ लिंक कर दें। और शिवखोड़ी धाम में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर कि एक और नई कृत्रिम गुफा और एक और नए मार्ग का शिलान्यास कुछ ही दिनों में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब करने जा रहे हैं। तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहे बाबू साहब के साथ, बाबू के लिए मैं राजेंद्र राणा।